Hello guys, how are you doing today? Hopefully you all are doing very well, very good. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 54B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 54B की ज़रूरत पड़ती है टैक्स का एग्जेम्पशन लेने के लिए अंडर कैपिटल गेन। ये बेनिफिट आपको प्रोवाइड कराता है चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो। यहाँ पे क्या बेनिफिट्स हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट हमें ये कहता है कि कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चर लैंड अंडर सेक्शन 54B, यहाँ पे जो एलिजिबल एसएससी होंगे वो होंगे केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ। याद होगा आपको सेक्शन 54 जिससे पहले हम लोगों ने देखा था उसमें भी यही सिर्फ दो ही लोगों को बेनिफिट मिल रहा था, एक इंडिविजुअल और एक एचयूएफ को। यहाँ पे भी केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ को बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे बेनिफिट कब मिलेगा, कंडीशंस क्या हैं उसकी, एक एक करके उनको समझते हैं। सबसे पहले देयर शुड बी ए ट्रांसफ़र ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अरे भैया अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्यों, रूरल होगा तो क्या ये एग्जम्पशन मिलेगा? बोलो भाई, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। रूरल एग्रीकल्चर लैंड एग्जम्पशन चाहिए आपको। अरे भैया रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, और जब कैपिटल एसेट नहीं है तो उसका गेन क्या गेन नहीं माना जाएगा? वो तो गेन है ही नहीं, उस पर तो टैक्स लगेगा ही नहीं। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड की तो बात ही ना करो, वो तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है। टैक्स तो लगता है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में, और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में भी एग्जेम्पशन मिलेगा अगर हम एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को बेच दें। बेच करके क्या करें, एक दूसरा एग्रीकल्चर लैंड ले लें। अब वो चाहे अर्बन हो चाहे रूरल, आपको एक एग्रीकल्चर लैंड को बेच करके दूसरा एग्रीकल्चर लैंड खरीदना है, जिसके बेसिस पे आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। क्या लिखा है लॉ में वो समझते हैं। Such land must have been used for agriculture purpose by the SSE, being an individual or his parents or HUF in the 2 years immediately preceding the date of transfer। देखो इन्होंने क्या कह रखा है कि जब आपने उस लैंड को बेचा है उससे जस्ट पहले 2 साल तक वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो आप खुद यूज़ करो, आपके पेरेंट ने भी यूज़ किया है, एचयूएफ ने यूज़ किया है, तब भी चलेगा। हम मान लेंगे कि हाँ ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ किया गया है। ही शुड परचेज अनदर एग्रीकल्चर लैंड, चाहे वो अर्बन हो या रूरल, विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। यानी कि अगर आपने 2010 में एग्रीकल्चर लैंड बेचा है और 2012 तक आप दूसरा एग्रीकल्चर लैंड खरीद ले रहे हो, तो जो 2010 में आपने एग्रीकल्चर लैंड बेचा था उसमें जो गेन आ रहा था वो गेन आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ना ही लॉन्ग टर्म में ना ही शॉर्ट टर्म में। नेक्स्ट पॉइंट, if such investment is not made before the date of filing of return of income, then the capital gain has to be deposited under capital gain account scheme। बात को समझने की कोशिश करिएगा भाई। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि 2010 में आपने एसेट बेचा और आपसे गवर्नमेंट कह रही है कि 2012 यानी कि 2 साल के अंदर अंदर नया एग्रीकल्चर लैंड खरीद लोगे, हम एग्जेम्पशन दे देंगे। पर सरकार को कैसे पता चलेगा कि आप 2011 में खरीदने वाले हो या 2012 में खरीदने वाले हो? तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपने 2010 में बेचा है और 2010 में ही खरीद लिया तब तो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, लेकिन अगर 2010 में आपने नहीं खरीदा है तब जो भी ड्यू डेट थी रिटर्न फाइल करने की, जब आपने रिटर्न फाइल किया है उससे पहले पहले तक अगर आपने नहीं खरीदा है तो उससे पहले पहले तक जो गेन का पैसा था, जितना आपने गेन किया है, उसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कर दो। अब ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम क्या होती है? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एक नॉर्मल बैंक की स्कीम के अंतर्गत एक अकाउंट खुलता है जहां पे आप पैसा डिपॉजिट कर देते हो, और वो पैसा सिर्फ स्पेसिफिकली उसी काम के लिए यूज़ किया जाता है जिसके लिए आप यूज़ करना चाहते हो। यानी कि अगर आप यहाँ सेक्शन 54B का एग्जेम्पशन लेना चाहते हो तो सेक्शन 54B के लिए वो पैसा यूज़ होता है। अगर आप उस पैसे को निकाल करके किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ करोगे तो जो एग्जेम्पशन आपको मिला था वो एग्जेम्पशन कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बिहाफ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या लिखा है, अमाउंट यूटिलाइज्ड बाय द एसएससी फॉर परचेज ऑफ न्यू एसेट एंड द अमाउंट्स ऑफ डिपॉजिट शैल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। भैया जो पैसा आपने डिपॉजिट किया है या इस साल जो आपने लैंड खरीदी है, हम मान लेंगे कि ये पैसा आपने यूटिलाइज कर लिया एक एग्रीकल्चर लैंड खरीदने के लिए। बात समझ में आ गई? एग्जेम्पशन मिलेगा कितना? बड़ा सिंपल पॉइंट है, बड़ा घुमा फिरा के बोलते हैं। एक बार इनकी बात भी सुन लेते हैं, क्यों इनको नाराज करें। इफ कॉस्ट ऑफ new agriculture land is more than or equal to capital gain, the entire capital gain is exempt. If the cost of new agriculture land is less than capital gain, the capital gain to the extent of cost of new agriculture land is exempt। क्या घुमा फिरा के बोल रहा है, सीधी सी बात है। जितना गेन हुआ है आपको
या जितना पैसा आपने खर्च किया है, इन दोनों में से जो लेस होगा उसका एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितना आपने इन्वेस्ट किया है या जितना आपको गेन हुआ है, इन दोनों फिगर में से जो सबसे लेस होगा उसका एग्जेम्पशन मिल जाएगा। आखिरी बात, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड बिफोर 3 years। अगर आपने जो एग्रीकल्चर लैंड है 3 साल का आपको होल्ड करके रखना है, 3 साल तक अगर होल्ड करने के बाद आप कभी भी बेचो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 3 साल से पहले आपने बेच दिया तो जो बेनिफिट आपको मिला था एग्जेम्पशन का वो रिलीज हो जाएगा। अब क्या होगा, अब उसका जो गेन का बेनिफिट था वो आपकी कॉस्ट को रिड्यूस कर लेगा। अब आपकी अगर कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी तो अगली बार गेन ज़्यादा आएगा। अब बात को समझना, यूं समझो कि अगर कोई चीज़ मैंने 10 रुपये की खरीदी है, मैं अगर उसको 12 रुपये में बेचूंगा तो 2 रुपये कमाऊंगा, और 10 रुपये की चीज़ की वैल्यू अगर मैं कम करके उसकी वैल्यू कर दूँ 6 रुपये और फिर मैं उसको 12 रुपये में बेचूं तब कमाऊंगा 6 रुपये। तो उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर देने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा अगली बार जब आप बेचोगे तो वही इसका इफेक्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं लॉ, ज़रा समझते हैं। If the new agriculture land is transferred before 3 years from the date of its acquisition, then cost of the land will be reduced by capital gain exempted earlier for computing capital gain of new agriculture land। बिल्कुल वही चीज़ है जो सेक्शन 54 में आपको बताई गई थी। However, if the new agriculture land is a rural agriculture land, there would be no capital gain on transfer of such land। यानी कि कोई चालाकी कर दे, अर्बन लैंड बेच करके रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीद ले, अब इसको तुम चाहे 6 ही महीने में बेच दो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, वो तो वैसे भी एग्जेम्प्ट था। रूरल एग्रीकल्चर लैंड की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता है, वो तो वैसे भी फ्री था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से मौज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर अर्बन के साथ ये प्रॉब्लम हुई तब तो बड़ा लोचा हो जाएगा। तो अर्बन के साथ आप कभी ऐसा नहीं करना, अर्बन को आपको एटलीस्ट 3 years तक होल्ड करना ही पड़ेगा। होपफुली आपको ये बातें समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो बेहिचक आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। थैंक यू एंड वेरी हैव अ नाइस डे।